हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 31 अगस्त 2023 की डेट में आया हुआ है, जो कि 498 के जो झूठे मुकदमे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें जो है FIR को ही नहीं बल्कि चार्जशीट को भी क्वाश कर दिया गया। तो पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू, एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से बात करना, कोई कानूनी सलाह चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जहां पे आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए आज की जजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो जजमेंट है उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जो जिसका जजमेंट है डेट है 31 अगस्त 2023 को डेट में ये आया हुआ है। तो केस के फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक केस का फैक्ट यह है कि जो उनकी वाइफ है वो भी यहाँ पे जॉब में थी, उनके हस्बैंड है वो भी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में एडिटिंग वगैरह का कुछ काम करते थे। और जो है इन लोग की शादी जो है 2007 में हुई। 2007 में इनके द्वारा यहाँ पे शादी होने के बाद MP में कुछ दिन के लिए रहे। कुछ दिन रहने के बाद जो है वो यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ उनके हस्बैंड जॉब करते थे। वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद उनके ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि जो उनके हस्बैंड है उनके ऊपर यहाँ पे फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करते हैं, यह कहा कि वह अपने मायके में आ गई और वहाँ उस आने के बाद कोई भी कंप्लेन वगैरह किसी प्रकार का उनके ऊपर नहीं किया गया था। कुछ दिन के बाद जो है उनकी वाइफ के द्वारा FIR दर्ज कराया जाता है अपने हस्बैंड के खिलाफ, उनकी मम्मी के खिलाफ और जो उनके दो देवर थे उनके खिलाफ। तो ये इस तरीके का जो है सभी परिवार के सदस्यों के खिलाफ यहाँ पे FIR दर्ज कराया जाता है। FIR दर्ज कराने के बाद जो है उनके हस्बैंड हैं और उनके भाइयों के द्वारा यहाँ पे एंटी सेपरेटरी का मूव किया जाता है, जहाँ पे उनको एंटी सेपरेटरी सेशन कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दिया जाता है। अब एंटी सेपरेटरी मिलने के बाद वो लोग जो FIR दर्ज हुआ है उसके खिलाफ वहाँ उनके द्वारा यहाँ पे 482 के तहत क्वाशिंग पे हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट में जब वहाँ पे क्वाशिंग के लिए लगाया जाता है तो केस पेंडिंग होता है, तब वहाँ पे जो है पुलिस के द्वारा चालान वहाँ पे पेश कर दिया जाता है। चालान पेश करने के बाद जो है उनके द्वारा एक और आवेदन वहाँ पे कोर्ट में लगाया जाता है कि जो है ऑलरेडी यहाँ पे चालान वहाँ पे पेश हो गया है, तो जो है अब यहाँ पे FIR ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो चालान है उसको भी क्वाश कर लिया जाए और उसको भी यहाँ पे जो केस है उसमें अटैच करके उसको देखा जाए। तो इस तरीके का वहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने उस आवेदन को वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो आदेश वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है MP हाई कोर्ट के द्वारा, उसी आदेश के खिलाफ जो है ये हस्बैंड और उनके घर वालों के द्वारा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, जहाँ पे चैलेंज किया गया और वहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे फैक्ट को वहाँ पे रखा गया, जहाँ की जो उनकी वाइफ के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जो उनके देवर हैं उनके द्वारा कार की डिमांड की गई और जो उनकी ज्वेलरी है उसको भी उनके द्वारा लिया गया, और यह बोलते हुए कि जो हाँ आप जा रहे हैं मुंबई में, वहाँ पर घर नहीं है, इसीलिए आप मेरे को पूरा ज्वेलरी आप यहाँ पर दे दो जिसको मैं यहाँ पर लॉकर में रख दूँगा। इस तरीके का उनके ऊपर आरोप लगाया गया। साथ ही जो है उनकी जो सासू माँ है उनके ऊपर भी यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा गोल्ड चेन की डिमांड की गई और साथ ही जो है 2 लाख रुपए की भी डिमांड का वहाँ पे आरोप लगाया गया। इस तरीके से यहाँ आरोप लगाया गया और जो है उनके हस्बैंड के ऊपर भी यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा फिजिकली और मेंटली यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। और साथ ही यह बोला गया कि जो जब वो मुंबई में रहती थी तो वहाँ पर उनके एक डायरी मिली थी, उस डायरी में लिखा हुआ था कि उनका जो है अन्य जो स्त्री हैं उन लोगों के साथ उनका वहाँ पे संबंध था। इस तरीके का उनके ऊपर आरोप लगाया गया। हस्बैंड के द्वारा इनके जो है उनको डिफेंस किया गया और यहाँ जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया वो पूरा अननेसेसरी आरोप लगाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे जो है हस्बैंड द्वारा ये कहा गया कि इनके द्वारा जब अलग होने के 2-3 साल बाद भी इनके द्वारा कोई भी FIR नहीं किया गया। जब हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया गया तब उनको जानकारी हुई, तब वो उनके द्वारा इस तरीके का FIR दर्ज कराया गया है। और जो है इस बीच में जब अलग होने के बाद भी इनके बीच में कोई भी ऐसा कन्वर्सेशन नहीं हुआ है और इस बीच में कोई भी इनके द्वारा FIR दर्ज नहीं कराया गया है। ये जो इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है वो 2-3 साल पहले का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें कहीं पे भी डेट, टाइम और प्लेस का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। और साथ ही जो यह कहा गया कि जो उनके हस्बैंड के जो भाई हैं वो जुडिशियल ऑफिसर थे, जिसके ऊपर जो है एक गोपनीय तरीके से उनका कंप्लेन किया गया था MP हाई कोर्ट में और जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में, जो कि बाद में यह स्टेटमेंट के द्वारा यह पता चला कि जो कंप्लेन किया गया था वो उनकी वाइफ के द्वारा ही किया गया था। इस तरीके के जो है हस्बैंड के द्वारा वहाँ पे बताया गया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को पूरे को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जो उनकी वाइफ के द्वारा जो भी यह आरोप लगाया गया है वह आरोप को साबित
करना एक दूर की कौड़ी है और जो है कि यह असंभव है। तो इस तरीके का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और जो है उनके ऊपर जो FIR दर्ज किया गया था, बल्कि उसको ही नहीं बल्कि जो चार्जशीट पेश किया गया था उसको भी वहाँ पर से क्वॉश कर दिया गया। आई थिंक आपसे आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट आगे मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।